हेलो नमस्कार हिमाचल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा विधानसभा में पूछा गया है। ठीक है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात शिक्षा मंत्री जी से पूछी गई है और अब अतिथि शिक्षकों को एक और अच्छी खबर है कि इनको मानदेय एक फिक्स तारीख पे मिलेगा। जैसे महीने की फर्स्ट सप्ताह में अतिथि शिक्षकों का मानदेय कर दिया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया है और अतिथि शिक्षकों की जो भी समस्या है उसका विधानसभा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी दिया जाएगा मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया जाएगा, पूछा जाएगा अतिथि शिक्षक नियमित कब होंगे और अतिथि शिक्षकों की जो समस्या है उसका समाधान कब किया जाएगा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और वेतन को लेकर। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसकी अपडेट पाने के लिए। आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों को मानदेय हर महीने के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। आज आदेश जारी हो चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और सभी जिलों के लिए उपलब्ध बजट भी, मतलब काफी मात्रा में बजट भी उपलब्ध करवा दिया गया है कि अब आप लोगों को महीने की प्रथम सप्ताह में मानदेय भुगतान करने का निर्देश दे दिया गया है। मतलब कि अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का तक का बजट अलॉटमेंट हो गया, जैसा कि हम लोगों ने मांग की थी कि अब हमें मानदेय भुगतान हर महीने होना चाहिए, जिस पर डीपीआई ने कार्रवाई करते हुए आज ये आदेश जारी कर दिया है कि इन लोगों का जो मानदेय है तत्काल महीने की हर प्रथम सप्ताह में दिया जाना चाहिए। और अब कम से कम जो साथी हमारे परेशान रहते थे कि मानदेय नहीं मिल पा रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं, तो अब आप लोगों को मानदेय महीने की पहले सप्ताह में मिल जाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। और जो एक स्पष्ट उसमें निर्देश भी है, निर्देश भी दे दिए गए हैं आज कि उसका मैं अभी कुछ टाइम से वीडियो भी डाल दूंगा कि इस ब्लॉक के लिए कितने राशि उपलब्ध करवाई गई है। दूसरी बात, हमारे दुर्गेश त्रिवेदी जी बहुत परेशान थे, उन लोगों का आज उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनको बधाई हो। आज पिछले 3 महीने से वो बहुत परेशान थे। साथियों, हम लोगों के लिए कल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, कल है 18 दिसंबर। विधानसभा में कल शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त सवालों के जवाब माननीय मंत्री जी देंगे। जितने भी सवाल शिक्षा विभाग के लिए लगा हुआ है, चाहे वो हमारे संबंध में हो या नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हो या किसी संबंध में, शिक्षा विभाग से जो संबंधित सवाल हैं उनके जवाब कल आने वाले हैं। कल के जवाब से यह कंफर्म हो जाएगा कि सरकार हमारे बारे में क्या विचार कर रही है। पहले बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं पहले ही कि 90% अंदेशा यही है कि शिक्षा मंत्री जी का बयान एक ही होगा कि नीति बनाने की प्रक्रिया चालू है, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। ये निश्चित तौर पे ये जवाब आएगा, पर उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इससे हटके माननीय मंत्री जी एक समय सीमा दे दें कि इतने दिन में हम इनके लिए एक नीति बना करके इनका भविष्य सुरक्षित करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं महापंचायत आंदोलन के दौरान। आप लोगों को पता होगा कि जब 2 अक्टूबर का 10 सितंबर का आंदोलन हुआ था, तो 10 तारीख को जब हमारे साथी मिलने के लिए गए थे, बीएम खान जी, संतोष कहार जी, सदन नागर जी, तो उनसे स्पष्ट तौर पे कह दे रहे उन्होंने कि हम महापंचायत के आदेश को आप भूल जाओ, महापंचायत के आदेश होना संभव नहीं है और जो वर्तमान में समस्याएं हैं उनमें बात करो। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने कहा कि वर्तमान समस्याओं को लेके आए। जब वर्तमान समस्याओं को लेके हम गए, उन्होंने सुना, समझा, आयुक्त से बोला, लेकिन आज तक उसका एक भी आदेश नहीं हो पाया। उसके बाद तत्काल उनका एक बयान आता है कि ये मेहमान है, घर में कब्जा करेंगे। फिर बयान आता है कि बेटे हैं, इनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। कब करेंगे, वहां भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। कल विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जी देंगे। उम्मीद तो नहीं है कि कुछ अच्छा बोलेंगे वो, इसके सिवा कि इनके लिए नीति बनाई जा रही है। समय सीमा निश्चित नहीं है, क्योंकि अब चूंकि इनकी सरकार ने महापंचायत की घोषणा की है, तो ये तो बोल नहीं सकते कि जो महापंचायत में घोषणाएं हुई वो झूठी है सार्वजनिक तौर पे। वो बस यही बोलेंगे
कि इनके लिए नीति बन रही है। नीति कब तक में तैयार हो पाएगी ये कंफर्म नहीं है, जो कि उनका बहुत पहले से रटा रटा एक जवाब शिक्षा मंत्री जी का रहा है। इसके पहले जवाब क्या था आप लोगों ने देखा ही होगा। महापंचायत होने के पूर्व जवाब यह था कि इनको नियमित करना संभव नहीं है, इनके लिए कोई नियम नहीं बन रहे हैं। अब जब महापंचायत हो गई वही जवाब, सेम टू सेम जवाब वही है, बस शब्द बदल गए। नीति बन रही है, समय सीमा निश्चित नहीं है। उम्मीद है कल का एक बड़ा दिन है। हमने अपने पत्रकार भाइयों को भी कह दिया है कि आप लोग कल जरूर इस संबंध में सवाल करिएगा, और इस संबंध में सुबह मैं कल 9 बजे माननीय उमंग सिंगार जी से मिलने का प्रयास करूंगा, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कल हमारे मुद्दे को लेकर थोड़ा गर्मजोशी से बात किया जाए, क्योंकि जो बातें रखी गई हैं, सिर्फ एक ही सवाल उनसे किया जाए कि क्या आप महापंचायत के आदेश जारी करेंगे? क्या महापंचायत में की गई घोषणाएं झूठी थी? क्या घोषणा थी आप लोगों को याद होगा? वेतन वृद्धि वो आपने कर दी, एक सत्र का अनुबंध वो आपने, आपका झूठा छलावा निकला। भर्ती में आरक्षण बढ़ाने का बात थी वो झूठा निकला। और साथ में जो उन्होंने ये कहा था कि अनुभव के 4 अंक देंगे, हमने 10 अंक स्कोर कार्ड में मांगे, तो जो डीपीआई के अधिकारी उन्होंने गुमराह करके आपको कह दिया कि नहीं 4 अंक माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी ने बोला है, इनको स्कोर कार्ड में 4 अंक देने के लिए बोला है, आपने वो 4 अंक जोड़ दिए। एक बात हुई थी कि विभागीय परीक्षा लेके अनुभवी साथियों को नियमित करने की बात हुई थी, उस पर तो सब बिल्कुल मौन हो चुके हैं। देखते हैं गुजर जी, अच्छा, अरे हम तो चाहते हैं अच्छा जवाब आया यार, हमारा आपका ऐसे हजारों साथियों का भविष्य सुरक्षित होगा, इससे अच्छा क्या है। तो उम्मीद है कि जो कल जवाब आएगा, जवाब आने के बाद एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग लेगा। वैसे भी शिक्षा विभाग बिल्कुल निरंकुश हो चुका है, ये तो आप सब देख चुके हैं। आज तक किसी भी प्रचार के ऊपर डीपीआई ने कार्रवाई नहीं की। हमारे 3-4 साथी हैं जो कि सागर से हैं, आज पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं बेचारे अपने हक के लिए। जो उनकी उन लोगों को नियम विरुद्ध स्कूल से बाहर किया गया। शिक्षा विभाग में एक सबसे बड़ा खेल ये होता है कि चोर से ही बोला जाता है कि आप जाके पता लगाओ चोरी किसने किया है। अक्सर ये चीजें देखने में आई है कि जिसके ऊपर शिकायत होती है, अगर आप संकुल प्रकार की शिकायत करोगे तो उसी संकुल को बोला जाता है कि आप जांच करके दो कि आखिर शिकायत की हुई है। वही हाल शिक्षा विभाग में रहा है कि चोर से ही बोलते हैं कि भाई पता करके आओ चोरी किसने किया है। और यही हाल हो रहा है सागर में ही नहीं बल्कि समस्त जिलों में, जहां डीओ ने गलती की, संकुल वालों ने गलती की, संस्था प्रमुखों ने गलती की, और उसका खामियाजा भुगत रहे हमारे अतिथि शिक्षा। तो कल हमारे कुछ साथी सागर से हैं, वो डीपीआई के सामने एक बड़ा आंदोलन, 2 लोग ही सोचे, ये दम चाहिए आपको, 2 लोग हैं अपने हक के लिए कल डीपीआई के सामने एक बड़ा आंदोलन दोपहर 2 बजे अपना वो केस त्याग करके करने वाले हैं। समस्त मीडिया वहां पे उपलब्ध रहेगी और उम्मीद है कि आप लोग भी उनका सहयोग पूरा करेंगे, क्योंकि वो लोग पिछले 3 महीने से बहुत परेशान हैं। उनके हमारी एक बहन थी, आप लोगों को बताया था कि उसकी, अभी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कुछ दिन पहले बंसल न्यूज में, एक बहन के उसमें लिख दिया गया कि आपका चरित्र खराब है। एक महिला के लिए चरित्र खराब होना बहुत बड़ी बात होती है। चरित्र चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर चरित्र की बात आ गई तो आपका सब कुछ चला गया। क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका इज्जत और सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पैसे आए या ना आए। वो लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में हम खड़े हैं, आप सबका साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे उन्हें एक दिन न्याय मिलेगा।